आइए देखते हैं सबटेक स्टार्टर के साथ स्मार्ट डिवाइस के बेसिक मॉडल 1W1R का इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई के कनेक्शन कैसे करें। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारी जो मेन सप्लाई थी वो ब्रेक हो रखी थी। यहाँ से हम सबसे पहले मेन सप्लाई को ऑन करेंगे और मेन सप्लाई ऑन करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टर के थ्रू ऑटो में डाल के ऑटो मोड पे स्टार्टर को डाल के ये देखेंगे कि अभी जो स्टार्टर की वर्किंग है वो किस तरीके से है। तो स्टार्टर की वर्किंग के लिए आप देखेंगे कि हमने जो स्टार्टर था वो ऑटो मोड पे डाल दिया है। तो सबसे पहले जो हमारा बल्ब था वो जल गया है, एक बल्ब, यानी हमारा जो स्टार्टर है वो अभी स्टार में रनिंग कर रहा है। और जैसे ही स्टार के बाद ये डेल्टा होगा, जो दो बल्ब है वो हमारे जल चुके हैं, यानी हमारा जो स्टार्टर था वो स्टार हुआ पहले, स्टार के बाद फिर डेल्टा हो गया। यहाँ से हम रेड कलर का पुश बटन ऑफ करा तो तुरंत ये बल्ब जो हमारे थे वो ऑफ हो चुके हैं। इसके बाद हम पैनल को ओपन कर लेते हैं। पैनल को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको फ्रंट में देखने के लिए कुछ मिलता है और ये हमारी स्मार्ट डिवाइस है जिसके कि साइड में QR कोड, और साइड के बाद जब हम लोग इसकी बैक पे अगर आते हैं तो इसके पीछे इनपुट आउटपुट का एक स्टिकर, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आपको इनपुट सप्लाई किधर की तरफ कनेक्ट करनी है और आउटपुट सप्लाई किधर कनेक्ट करनी है। तो ये आउटपुट सप्लाई होगी हमारी, और ये आउटपुट सप्लाई के दो वायर आपको नीले वाले देखने के लिए मिलेंगे। और इसके बाद अगर बात करी जाए फ्रंट लुक की, तो इस पर आपको एक ये डिवाइस को ऑन ऑफ करने वाला पुश बटन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद LCD देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे हमने जो डिवाइस थी वो हैंग कर ली है, और हैंग करने के बाद सबसे पहले हमारी जो मेन इनपुट सप्लाई है 3 फेज वाली डिवाइस की तरफ से जो आ रही है, उसे हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर से आने वाली सप्लाई जहाँ पे स्टार्टर के साथ कनेक्ट हो रही है वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले हम यहाँ से जो इसमें होल दे रखा है, ये जो तीनों वायर हमारे इनपुट सप्लाई वाले हैं डिवाइस की तरफ वाले, उन्हें यहाँ पे एंटर करेंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो स्क्रू थे वो हमने हल्के से लूज कर लिए हैं। स्क्रू लूज करने के साथ साथ ये पहला वायर निकाल लिया, दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों वायर निकालने के बाद यहाँ पे जो मेन इनपुट सप्लाई वाले जो वायर थे वो हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। और अब वायर निकालने के साथ अब देखेंगे हम कि यहाँ पे जो रेड कलर वाला वायर था वो रेड कलर वाला जो मेन फेज है उसके साथ कनेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, और ये हमारा ये कनेक्ट हो चुका है पहला वाला फेज। उसके बाद जो दूसरा वाला जो वायर था हमारे पास ब्लू कलर वाला, उसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं मेन फेज के साथ। इसके बाद जो तीसरा वाला जो वायर बचा हमारे पास येलो कलर वाला, उसको भी हम यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। आपको याद रहे कि ये जो सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर से आने वाले मेन जो फेज है जहाँ पे स्टार्टर में कनेक्ट हो रखे हैं जिस पॉइंट पे, उसी जगह पे ये डिवाइस की इनपुट सप्लाई को कनेक्ट करना है। क्योंकि स्क्रू करना इसलिए बेहतर होता है कि यहाँ पे अगर वायर लूज होते हैं तो यहाँ पे स्पार्किंग वगैरह ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे पहला वायर स्क्रू करा, ये हमने दूसरा वायर भी यहाँ पे स्क्रू कर लिया है, और दूसरे वायर के साथ साथ यहाँ पे जो तीसरा वाला जो वायर था वो भी हमने यहाँ पे स्क्रू कर लिया है। इसके बाद ये हमारी जो आउटपुट सप्लाई है डिवाइस की, जिसमें कि आपको 2 वायर नीले देखने के लिए मिलते हैं, उन दोनों वायरों को वोल्टमीटर वाले पैनल पे जो एक हमारी पिन है उसको हम सबसे पहले निकालेंगे। ये पिन हमने यहाँ से अपनी जो थी वो वोल्टमीटर वाले पैनल से निकाल ली है, और यहाँ से जो ब्लू कलर वाला जो वायर था वो हमने यहाँ से निकालना है। ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से जो नीला वाला जो वायर था वो भी हमने निकाल लिया है। और यहाँ पे हम जो 2 वायर डिवाइस की आउटपुट वाली सप्लाई के हैं उनमें से किसी एक वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसे कनेक्ट करने के साथ साथ इसे अच्छे से टाइट भी कर दें। और यहाँ पे जो पहला जो ब्लू कलर वाला वायर था वो हमारा कनेक्ट हो चुका है, और जो दूसरा ब्लू कलर वाला वायर जो बचा, जहाँ से पहला वाला जो वायर निकाला था वोल्टमीटर वाले पैनल से, उस जगह पे हमने लगा लिया है। और लगाने के साथ साथ यहाँ पे हम इसे भी स्क्रू कर देते हैं, और इसे स्क्रू करने के बाद जो हमारी डिवाइस की आउटपुट सप्लाई थी वो कनेक्ट हो चुकी है। और जहाँ से ये स्विच निकाला था वहाँ पे जो स्विच है इसे यहाँ पे हम दोबारा से लगा देते हैं। ये पहला वायर था वो भी हमारी डिवाइस की आउटपुट वाली सप्लाई का था, ये भी दूसरा वाला जो वायर था वो भी हमारी डिवाइस की आउटपुट सप्लाई वाला वायर था। इसके बाद जो आउटपुट सप्लाई वाले जो वायर कनेक्ट करे हैं वहाँ पे इसे टेपिंग कर लें अच्छे से। हमारा ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडेप्टर है। ये जो एडेप्टर का दूसरी पिन थी यहाँ पे हमने डिवाइस की तरफ ये लगा दी है, और डिवाइस की तरफ ये लगाने के बाद जो एडेप्टर है 12 वोल्ट 2 एम्पियर का आपको जो डिवाइस के साथ मिलता है,
उसको हम यहाँ पे सिंगल फेज वाली सप्लाई है उसमें लगा देंगे। यहाँ पे हमने जो एडाप्टर था वो भी कनेक्ट कर दिया है और अपना जो स्विच था वो भी ऑन कर दिया है। इसके बाद हम जो मेन सप्लाई है उसको ऑन करेंगे। मेन सप्लाई जैसे हम ऑन करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि स्टार्टर में कुछ डिजिट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन डिवाइस पे नहीं मिलती, यानी डिवाइस की जो डिस्प्ले थी वो ऑन नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो मेन सप्लाई में जो इनपुट सप्लाई जो लगाई थी डिवाइस की, अभी उसका फेज सीक्वेंस प्रॉपर नहीं मिला है। इसके लिए हमें करना ये होगा कि यहाँ से जो नीले कलर वाला वायर था उसको येलो कलर वाले वायर के साथ कनेक्ट करना है, और जो येलो कलर वाला जो वायर था उसको ब्लू कलर के साथ कनेक्ट करना है। यानी डिवाइस की इनपुट सप्लाई में से किसी दो वायर को आप एक दूसरे के साथ चेंज कर लें, तो इससे फेज सीक्वेंस हमें प्रॉपर मिल जाएगा। और जैसे ही हमें फेज सीक्वेंस यहाँ से प्रॉपर मिलेगा तो आप देखेंगे कि हमारी जो डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे से जो पहला जो नीला कलर का जो वायर था वो यहाँ पे येलो कलर के साथ कनेक्ट करा है, और जो तीसरा वाला भी जो वायर था नीले कलर का वो हमने यहाँ पे येलो कलर के साथ कनेक्ट कर दिया है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि ये जो सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर से आने वाली सप्लाई जिस पॉइंट पे स्टार्टर के पे कनेक्ट हो रखी है वहीं पे हमें स्टार्टर में अपनी डिवाइस की इनपुट सप्लाई कनेक्ट करनी है। यहाँ से जो सप्लाई थी वो हमने कनेक्ट कर दी है। इसके बाद हम जो वायर थे इन्हें वहाँ पे जो पॉइंट्स जहाँ से हमने निकाले थे ये वायर मेन फेज वाले वहाँ पे ये कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोबारा से इसे टाइट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे जो वायर थे वो लग चुके हैं ऑलरेडी, बस एक वायर बचा था लास्ट वाला, वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। और ये वायर लगाने के साथ साथ इसे भी हमने स्क्रू कर दिया। आपकी जो हमारी इनपुट सप्लाई थी डिवाइस की वो भी कनेक्ट हो चुकी है और जो आउटपुट सप्लाई थी वो भी कनेक्ट हो चुकी है। ये जो मेन फेज है RYB वाले वो इन पॉइंट्स पे हमने कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद हमने पैनल को क्लोज कर दिया है, और पैनल को जैसे ही हम क्लोज करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से हम MCB को भी ऑन करते हैं। यहाँ से जैसे ही हमने MCB ऑन करी तो आप देख रहे हैं कि हमारे स्टार्टर में भी कुछ डिजिट्स दिख रही हैं, और उसके अलावा आपको जो LCD है वो भी जलती हुई दिख रही है जो डिवाइस पे आपको फ्रंट पे दे रखी है। LCD पे भी आपको आईटेक स्मार्ट 1W बनार जो इसका मॉडल नंबर है डिवाइस का वो देखने के लिए मिलता है। ये हमारा रेड कलर का पुश बटन है। इस बटन को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारी जो लाइन थी वो क्लियर है, और इसके बाद हमारा जो यहाँ पे जो हमने तीनों बल्ब लगा रखे हैं वो भी यहाँ से जलेंगे। जो पहला बल्ब था वो जल चुका है, यानी हमारा जो स्टार्टर है उसने अभी हमारी जो समर्सिबल है वो अभी स्टार में चलाई है, और जैसे ही डेल्टा पे शिफ्ट होगा जो और दो बल्ब बचे वो भी दोनों जल जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं दोनों बल्ब भी हमारे जल चुके हैं, यानी हमारे जो तीनों बल्ब थे वो जल चुके हैं। जैसे हम रेड कलर के बटन को दोबारा दबाते हैं तो ये बल्ब जो है वो बुझ जाएंगे, यानी हमारे कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं। और यंत्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको डिवाइस इंस्टॉल करने पर कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप कंट्रोलर से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भी आप अपना सुझाव मेल हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।